किसी छोटे से गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज का दिल इतना बड़ा था कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ न हो। सूरज कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। एक सुबह सूरज ने रोटी बनाई और जैसे ही खाने बैठा, दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। बाबा आइए, मेरे साथ खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इतना खाना तो मेरे लिए काफी है, तुम खा लो। बाबा आप खा लीजिए, मैंने कल रात खाना खाया था, मैं मैनेज कर लूंगा। बूढ़ा खाना खाकर सूरज को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। सूरज की भूख तो अभी भी थी, लेकिन उसका मन संतुष्ट था। वह रसोई में गया, पर वहां अनाज का एक दाना भी नहीं था। कोई काम मिल जाएगा, पेट तो भर ही जाएगा। सूरज जैसे ही घर से निकला, गांव के व्यापारी रमेश ने उसे देखा। अरे सूरज, जरा इधर आ, मेरे खेत से कुछ बोरियां लानी हैं, थक गया हूँ, मदद कर दे। सूरज बिना हिचकिचाए तैयार हो गया। उसने रमेश के साथ मिलकर भारी बोरियां ढोईं, पर भूख के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। काम खत्म होने के बाद रमेश ने सिर्फ शुक्रिया कहा और सूरज को कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, उधार की दुकान से थोड़ा राशन ले लूंगा। अगली सुबह सूरज के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। वह बाहर निकला तो देखा कि उसका पड़ोसी मंगल अपनी पत्नी राधा को डांट रहा था। गांव वाले इकट्ठा थे। मंगल भाई, सुबह सुबह ये झगड़ा ठीक नहीं, अपनी पत्नी से ऐसे बात मत करो। तू बीच में क्यों बोल रहा है? ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहूँ करूँ। सूरज, इसे समझाने से क्या फायदा? मंगल को तो बस पैसे चाहिए, तभी ये शांत होगा। ये लो, अब राधा को मत मारो। अगली बार ऐसा किया तो गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। सूरज, तुम्हें ही हमारा अगला सरपंच बनना चाहिए। मौजूदा सरपंच रघु तो बस अपनी जेब भरता है। ये बात रघु तक पहुंची। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सूरज को सरपंच बनने का ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे हुई? इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। रघु ने अपने नौकर किशन के साथ मिलकर एक चाल रची। उसने गांव के राशन में मिलावट कर दी और ये बात फैला दी कि ये सूरज का किया धरा है। सूरज को सरपंच चुना गया। उसने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। राशन बांटने का दिन आया। गांव वालों को पूरा राशन मिला और वे खुश थे। लेकिन अगले दिन पता चला कि राशन में मिलावट थी। सूरज, तुमने हमारे साथ धोखा किया। तुमने राशन में मिलावट की। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने सूरज को गांव से निकाल दिया। सूरज उदास मन से गांव छोड़कर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगा, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। जरूर ये रघु की चाल थी। मैं सच सामने लाऊंगा। सूरज ने गांव में अपनी आत्महत्या की झूठी अफवाह फैलाई ताकि रघु बेफिक्र हो जाए। कुछ समय बाद सूरज चुपके से गांव लौटा। उसने रघु के नौकर किशन को जंगल में बात करते सुना। राशन में मिलावट की साजिश तो रघु साहब की थी। सूरज को बदनाम करने का प्लान काम कर गया। सूरज ने मौका देखकर रात के अंधेरे में रघु के घर पहुंचकर उसे डराया। भूत, सूरज का भूत। मैंने राशन में मिलावट की थी। सूरज बेगुनाह है। रघु ने गांव वालों को बुलाकर सच कबूल किया। सूरज, हमें माफ कर दो, हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया। गांव वालों ने सूरज से माफी मांगी और उसे फिर से सरपंच बनाया। रघु को गांव से निकाल दिया गया। सूरज ने एक बार फिर गांव की सेवा शुरू की और इस बार गांव वालों ने उसका साथ दिया। और इस तरह सूरज का सच्चाई और नेकी का रास्ता हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गया।